नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में भिवानी से बड़ी खबर की, जहां पर तिगड़ाना गांव में युवक की हत्या के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। अफवाहों के चलते लोगों के पलायन करने का मामला भी सामने आया है। 2 दर्जन घरों से लोग अपने अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। पुलिस का गांव में कड़ा पहरा है। लोगों को पुलिस लगातार समझाने का प्रयास कर रही है। गांव में पलायन जैसी कोई बात नहीं है, ये पुलिस कह रही है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि गांव में भाईचारा आज भी कायम है। 2 दिन पहले खेत मालिक के बेटे की हत्या की गई थी। खेत साझी ने की थी खेत मालिक के बेटे की हत्या। तो गांव में फिलहाल तनाव की स्थिति देखी जा रही है और अफवाहों के चलते लोग पलायन भी कर रहे हैं। हमारे गांव में पिछले दिनों कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें जो 2 समुदायों में फर्मिक पैदा हो गया था और उसके कारण से जो है ना हमारे यहाँ तनाव बढ़ा था। लेकिन हमारा गांव इतना सहनशील और बहुत समझदार, आपस में किसी प्रकार की वो ना करके और बोल बतलाने का ऐसा कोई भी किसी प्रकार का भी हमारे गांव में ज़्यादा प्रसाद नहीं है और ना किसी के दिल में किसी प्रकार की वो है। गाँव में कुछ दिन पहले दुर्भाग्यपूर्ण एक निंदनीय घटना हुई थी, उसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। और गांव में बहुत अमन प्रेम चैन का भाईचारे का बहुत अच्छा संदेश है। गांव में 200 साल से निवास कर हमारे दादा परदादा यहाँ 200 साल से रहते थे। तो लगभग 60 वर्ष का तो मैं भी हो चुका हूँ, ठीक है ना। हमने सरपंच साहब को सुबह ये बताया, मगा जी इन मीडिया प्रेमियों को रोका जाए, ये हमारे भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करे, ये गांव में भी नहीं रहते। मेरे गांव में कुछ हादसा होने की वजह से उस आदमी घर छोड़ के चले गए थे, वो वापस बुला रहे हैं। हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं, 1-2 दिन में इकट्ठा कर देंगे। मिलजुल के जैसे पहले रहते थे ऐसे उनको मिलाएंगे और अच्छी तरह से रहेंगे। उधर भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव में एक साझी द्वारा खेत मालिक के बेटे की हत्या किए जाने के चलते तनाव की अफवाहों के बाद गांव में एक समुदाय विशेष के 2 दर्जन घरों से लोग अपने रिश्तेदारों और अन्य के घर चले गए हैं। इन लोगों के गांव और आसपास के इलाकों में पलायन की खबरें हैं, लेकिन इस बीच पलायन की खबरों का खंडन भी शुरू हो गया है। ग्रामीण भी गांव में भाईचारे की बात कह रहे हैं। गांव में कुछ घरों पर ताले जरूर लटके देखे गए हैं, वो भी जानेंगे हकीकत उसकी क्या है उसके पीछे। लेकिन उससे पहले कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानूंगा। आपका नाम जानूंगा मैं। मेरा नाम भूपेंद्र है जी। भूपेंद्र जी, ताले लटके हुए हैं, गांव में कोई तनाव है, किसी तरह कोई ऐसी बात? कोई बात नहीं है जी, जो होना था वो हो लिया, लेकिन उसके बाद में कोई विवाद नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा, ठीक। सारे संतुष्ट है, सारे अपने अपने काम लग रहे हैं। ये जो जा रहे हैं वे देखो जी डर के जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं वो पता नहीं, ठीक है। वैसे ठीक है, गांव के अंदर कोई रोड़ा रबा नहीं है, सब आदमी। कोई दबाव बनाया? कोई दबाव नहीं है जी, कोई परेशान नहीं है, कोई दबाव, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ खड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे बात करूंगा भाई साहब। कोई ऐसी कोई स्थिति है गांव में, कोई ऐसा लगता है कि कोई किसी के दबाव में यहाँ से गया हो? कुछ ताले लटके हुए घरों में? ना जी, कोई दबाव, किसी दबाव नहीं है। ये ताले लटके हैं ऐसे 20-25 जैसे शुरू वाले दिन था थोड़ा बहुत वो था भैया कभी कुछ हो जाए, लेकिन गांव वाले ने कुछ नहीं कहा किसी को। अच्छा, अफवाह थी इस चीज की कि गांव में इस तरह का तनाव हो सकता है? हाँ, वैसे झूठी अफवाह थी। वैसे कोई गांव वाले ने किसी को कुछ नहीं कहा। आप इसी गांव के हैं? हाँ जी, इसी गाँव। विजय कुमार पंचायत मेंबर है विजय कुमार जी। इस तरीके से भाई साहब आपसे पूछूंगा, कोई गांव में तनाव की स्थिति है? कुछ ऐसा लगता है कि गांव में अधिकारी बार बार क्यों आ रहे, पुलिस क्यों आ रही बार बार? यहाँ जी कोई तो तनाव की स्थिति नहीं है। ये अफवाहों के कारण फोन वोन हुए हैं, उनने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे जिनको है उनको दिक्कत है, आपने बताया है जी बहुत दिक्कत हो जाए हैं जिनके चला जाए। लेकिन ये सारा अफवाहों का सौदा है। ईसा गाम राम ने कोई सी स्थिति नहीं बनाई, ना बोलिया अग भाई निकल जाओ यहाँ से, या ऐसी कोई स्थिति नहीं करी है। बस ये माहौल करने के लिए 1-2 वही जागरण जी गाँव में आदमी, ऐसी कोई स्थिति नहीं। कोई लगता आपको ना ऐसी कोई भी बात को नहीं है। वैसे डर का माहौल हो रहा है, इसलिए ये घर छोड़ के चले गए। बाकी प्लान कर रहे हैं, आस पास ही गए हैं। ये 1-2 दिन में आ भी जाएंगे। कोई ऐसी आ भी लिए, बहुत ज्यादा तो आ भी लिए जी, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ घर गए थे बह के कारण वो आ भी लिए, खुद ही गए थे। हाँ जी बिल्कुल। चर्चाएं जिस तरह की थी गांव में, एक शख्स की, एक युवक की 22 वर्षीय एक युवक की हत्या की गई थी जो कि सांझी था। उसी शख्स के द्वारा हत्या की गई थी। किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी खेतों में और उसके बाद कसी से काटकर उसकी हत्या की गई थी गांव में। उसके बाद
तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। प्रशासनिक अमले के अधिकारी भी आए थे, लगातार मीटिंग बैठकें भी की जा रही हैं, लोगों को समझाया, लोगों से बात भी की जा रही है इस बात को लेकर कि कोई किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा ना हो, किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति पैदा ना हो। और ठीक इसी को देखते हुए कुछ जगह पर सोशल मीडिया की चाहे बात करें, सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं थी कि गांव में तनाव की स्थिति के चलते कुछ लोग पलायन कर चुके हैं। ऐसे में पुलिस का अमला यहाँ पर पहुंचा है, प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हैं, लोगों से बाकायदा तमाम घरों में जाकर इस बात की तस्दीक की जा रही है कि वास्तव में किसी ने गाँव छोड़ा है, पलायन किया है, या फिर खबरें महज अफवाह हैं। वो चीज़ें भी दिखाएंगे, आपको देख पाएंगे तस्वीरों में किस तरह से ये गाँव जो है, तिगड़ाना गाँव जो है राजपूत बाहुल्य हालांकि गांव है और यहाँ पर विभिन्न बिरादरियों के लोग रहते हैं। और अब फिलहाल इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आखिर कोई ऐसी स्थिति तो नहीं कि लोग गांव छोड़कर या घर छोड़कर गए हों, लेकिन कुछ घरों पर जरूर ताले हैं जो कि नवनिर्मित घर हैं। लोगों से भी हमने बात की थी, लोगों से जानने की कोशिश की थी कि कोई इस तरह की स्थिति तो नहीं है कि लोग गाँव छोड़कर गए हैं। तो लगातार यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि किसी तरह की कोई ऐसी बात सामने आई थी कि गांव में कोई किसी तरह से किसी पर दबाव बनाया हो जाने के लिए, या ये लोग रूटीन में यहाँ से गए हैं? नहीं सर, यहाँ कोई दबाव नहीं है। हमारा गांव बहुत ही बढ़िया, मतलब भाईचारे के हिसाब से रहने वाला है। किसी ने प्रेशर नहीं बनाया। एक बंदा निकला उसके देखने दूसरा निकल गया, तीसरा किस हिसाब से गए हैं। बाकी गाँव के मौजूद आदमी आते भी हैं, बुला के भी जाते भी, आ जाओ समझा के जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी लोग आ भी रहे होंगे वापसी? हाँ, आते हैं, संभालते भी हैं। गाँव के मौजूद आदमी यहाँ पे आते हैं, संभाल भी, कम से कम यहाँ 70-80 घर जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रेशर हो किसी पे। बाकी हम अपना बचाव के लिए यहाँ अपना घर छोड़ रखे, बात ये बस। अच्छा, भय किसका था? भय की आप बात कह रहे हो लगातार। भय तो जैसे अभी गांव से कोई बाहर से आदमी आ रहा है, कोई लफंडर है, कोई बेकार आदमी है, जो पुआ मास्टर है, जो पुआ पी कर सारा बदनाम करता है गाँव को, वो बंदे थे जो उनकी वजह से ट्रक के मारे गाँव से निकल गए आदमी। तो अभी आ भी रहे हैं लोग? आ भी रहे हैं, कुछ सर आ रहे हैं, चले जाते हैं, चले जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। महज और महज कुछ चर्चाओं की वजह से, कुछ अफवाहों की वजह से गांव में इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन बाकायदा पुलिस प्रशासनिक अमले ने जो है सारी स्थिति को यहाँ पर जो है काबू भी किया है, संभाला भी है। और उसके बाद स्थिति देखी जा सकती है। हर घर में जाकर इस बात को लेकर एश्योर भी किया जा रहा है कि ऐसी डर की और ऐसी कोई बात नहीं है कि लोगों को गांव से जाना पड़े, लोगों को तनाव की वजह से जो है गांव छोड़ना पड़े। ऐसी स्थिति यहाँ पर देखी नहीं गई कि ग्राउंड जीरो की चीज़ें, जो तस्वीरें जो है हम आपको गांव में दिखा रहे हैं। पूरी तरह से पुलिस बलों की तैनाती भी यहाँ पर की गई है और इस तरह का जो हालात जिस तरह के पैदा होने की बातें कही गई थी, उन बातों में इस तरह की दमबाजी दिखाई भी नहीं दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। वहीं गांव से एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा पलायन करने की खबर का सरपंच ने भी खंडन किया। हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने सरपंच से इस मामले पर बातचीत की, सुनिए आप। गांव के सरपंच प्रदीप हमारे साथ है, उनसे भी जानेंगे कि आखिर जो स्थिति, जिस तरह की तनावपूर्ण स्थिति की बात कही गई थी और पुलिस प्रशासन का पूरा अमला घर घर जाकर तब इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आखिर लोगों ने पलायन किया अथवा नहीं, वो खुद बताएंगे। प्रदीप जी, आपसे जानूंगा, क्या इस तरह की कोई स्थिति पैदा हुई है गांव में कि पलायन कुछ लोगों ने किया हो और वापस आए हों, या फिर कोई और दूसरी स्थिति? क्या माहौल है गाँव में? इसमें सर क्या नाम है, जैसे उस दिन कसी से उस किसान की जवान की मृत्यु हुई, उसके बाद थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति थी गाँव में। उसके कारण ही कुछ अफवाहें चली, उसके कारण कुछ घर गाँव के पलायन कर गए थे। अब हम उनसे अपील करके उनको घर को वापसी बुला रहे हैं। लगभग तो घर वापस आ चुके हैं गाँव में, और गांव में स्थिति सामान्य है, शांतिपूर्ण है। ऐसी कोई घटना नहीं है जो गांव में किसी प्रकार का कोई विवाद हो, विद्वेष जैसी कोई चर्चा, कोई इस तरह की बात गांव में ना सर। हमारा गांव शांतिपूर्ण गांव है, 36 बिरादरी है इसमें, और सारा भाईचारे से आपस में रहते हैं। तो क्या किसी ने महज अफवाह फैलाई थी उसके बाद इस तरह का? हाँ सर, अफवाह से ही ये थोड़ा माहौल खराब हो गया था। अब माहौल शांतिपूर्ण है। सभी भाइयों को हम हाथ जोड़ के अपील करके वापिस बुला रहे हैं। जाहिर तौर पर जो ग्राउंड जीरो पर हम इसीलिए आए थे कि वस्तु स्थिति को जाना जा सके कि आखिर वजह क्या है, वास्तव में लोगों ने पलायन किया था अथवा नहीं किया था। तो लोग जरूर यहाँ से गए थे अफवाहों के बाद। कुछ अफवाहें थी सोशल मीडिया की, चाहे बात करें अखबारों की बात करें, वहाँ पर इस तरह की अफवाहें थी कि गांव में तनाव हो सकता है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं थी। पुलिस राउंड द क्लॉक यहाँ पर उसी दिन से डिप्यूट की गई थी, डिप्लॉय की गई थी, और उसके बाद न केवल प्रशासनिक अमले के अधिकारी बल्कि पुलिस के भी उच्च अधिकारी आए थे और उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही थी कि किसी भी तरह से गांव में कोई ना तो विवाद है, ना किसी तरह कोई विषाद है। और इस बात की तस्दीक गांव के लोग भी कर रहे हैं। हमने लोगों से, जो बड़ी तादाद में लोग थे, उनसे भी बात की थी। घरों की स्थिति हालांकि जरूर दिखाई थी, कुछ घरों पर ताले लटके हुए थे। पुलिस भी ये बात मानती है, प्रशासन भी मानता है, खुद गांव के सरपंच भी मानते हैं कि कुछ लोग गए थे अफवाहों के बाद, लेकिन अब वापस लौटने भी लगे हैं। अपील भी की जा रही है कि गाँव में इस तरह का माहौल नहीं है कि
कोई तनाव की स्थिति हो। ऐसे में लोगों को जिस तरह से जो बताया गया था, जो दर्शाया गया था सोशल मीडिया के जरिए या फिर दूसरे संचार माध्यमों के जरिए, वो चीज़ें यहाँ पर फेक सी दिखाई दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं पुलिस प्रशासन ने गांव में कड़ा पहरा डाल दिया है और गांव से बाहर गए लोगों को गांव में बुलाने की कवायद तेज कर दी है। हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने पुलिस से इस मामले पर बातचीत की। सुनिए क्या कुछ पुलिस कह रही है। भिवानी जिले के गांव तिगड़ाना में 2 दिन पूर्व एक किसान की हत्या के बाद गांव में किसी तरह का दंगा ना हो, किसी तरह से माहौल ना बिगड़े, तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार 24/7 पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि कुछ चर्चाएं इस तरह की थी कि गांव से कुछ लोगों ने पलायन किया है, लेकिन पुलिस क्या मानती है, हमने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा था, इस तरह की कोई स्थिति की बात नहीं आई थी। खुद यहाँ पर डीएसपी वीरेंद्र जी मौजूद हैं और इसके अलावा एसडीएम संदीप जी भी आए हैं। लोगों के साथ अभी पंचायत भी की थी कुछ देर पहले, लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले पुलिस क्या कह रही है पूरे मामले में वही जान लेते हैं। सर, मामले में ये बात कही गई है कि आरोप जिस तरह के लगाए गए थे कि हालांकि पुलिस ने पूरे मामले का पटाक्षेप किया था, जो शख्स था उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई थी। उसके बाद लोगों में इस तरह की भावना आई थी कि कहीं कोई दंगा ना हो या कुछ पलायन की भी खबरें आई थी। वास्तविकता क्या है सर पूरे मामले? ऐसा है, टोटल वाल्मीकि समाज के तिगड़ाना गांव के अंदर 125-30 घर के करीब बता रहे हैं, जो कि यहाँ के चौकीदार और जितने भी वाल्मीकि समाज के मौजूद व्यक्ति हैं उन्होंने यही स्पष्ट किया है कि टोटल हमारे 125 के करीब घर हैं और जिसमें से 70 ये बता रहे हैं, कोई कुछ तो कह रहे हैं कि 35 परिवार भ्रमित होकर यहाँ से चले गए थे। अब पुलिस ने उनको आश्वासन दिया, गांव के जो सरपंच है, सरपंच हैं और मौजूद व्यक्ति हैं और जो ये वाल्मीकि समाज के भी काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं, उन्होंने भी अपने परिवार, अपने यार दोस्तों को, साथियों को आश्वासन दिया है कि आ जाओ, कोई बिल्कुल शांत माहौल है, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, ना ही कोई ऐसी परिस्थिति है जिससे कोई घबराने की आवश्यकता है। पुलिस यहाँ पे तैनात है, दिन रात यहाँ पे ड्यूटी दे रही है, नाके लगाए रखे हैं और ड्यूटियाँ दी जा रही हैं। गांव के जो दूसरे समाज के हैं, जो पीड़ित पक्ष हैं, जिनका ये बेटा खोया है जिनने, वो भी इनको आश्वासन दे रहे हैं, समाज को भी घबराने की जरूरत नहीं है, जो हादसा हो गया वो हो गया। तो चर्चाएं कहाँ से उठी सर? इस तरह की चर्चाएं कहाँ से आई कि गांव में तनाव की स्थिति की जो बात सामने आई थी, वो चर्चाएं कहाँ से आई सर? ये कुछ जो यहाँ से चले गए हैं, कुछ जो बाहर के व्यक्ति हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि गांव वालों ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। आज भी ये कंफर्म किया है, जिनके अखबारों के अंदर नाम है, भाई ये बता रहे हैं भी इतने प्लान करके, ये उन व्यक्तियों ने आज पर्सनली हमें एसडीएम साहब के आगे कहा है कि हमने तो कोई स्टेटमेंट दी नहीं किसी पत्रकार को, किसी को, और हम तो ये कहने भी हमारा जैसा गांव है शांति प्रिय, ऐसा कोई गांव ही नहीं है। भिवानी जिले के अंदर बहुत ही शांति प्रिय गांव है, भाईचारा है हमारा, आपस में हर बिरादरी का एक दूसरे के साथ प्यार है और यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं और सदियों से रहते आए हैं और आगे भी हम ये चाहते हैं कि हम प्रेम पूर्वक ही रहेंगे। कोई हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। एक महिला ने भी बड़े ज़ोर शोर से कहा है कि भी हमारा जैसा कोई गांव है ही नहीं जहां इतनी शांति प्रिय है, कोई एक दूसरे को कोई द्वेष भावना नहीं है, प्रेम पूर्वक रह रहे हैं और आगे भी हम रहेंगे। जरा जो अब समझ में आया है कि कुछ अफवाहें थी, गांव में अफवाहें फैलाई गई थी कि लोगों के द्वारा पलायन किया गया है, लेकिन और कुछ अखबारों में, स्थानीय अखबारों की अगर बात करें, वहाँ भी सुर्खियाँ थी, वहाँ भी चर्चाएं थी कि लोगों ने पलायन किया है, बयान भी थे उसमें। जिन लोगों ने बयान दिए थे, जिनके नाम दिए गए, उनसे भी हमने बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कुछ था ही नहीं। कुछ ऐसे भी लोग बताए गए हैं जिन्होंने बयान दिए थे, वो गांव में हैं भी नहीं। इस तरह की चर्चाएं भी आई हैं। तो जाहिर सी बात है, जो तनाव की खबरें गांव से आ रही थी, उस तरह की खबरों को यहाँ पर सिरे से नकारा गया है। ना तो गांव में कोई तनाव बताया जा रहा है। तमाम लोग, उनका ये कहना है कि भाईचारे के साथ वर्षों से रहते आए हैं और अभी भी गाँव में उसी तरह का भाईचारा कायम है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के उस पार देखिए 25 बड़ी खबरें।